नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में आध्यात्मिक जीवन की महत्ता। आध्यात्मवादी उज्जवल और उत्कृष्ट जीवन की गतिविधियां सामान्य नर पशुओं की तरह पेट और प्रजनन वासना तृष्णा पर आधारित नहीं होती, वरन उच्च आदर्शवादिता ही उनकी आकांक्षाओं और प्रेरणाओं की जननी होती है। अध्यात्मवादी वह है जो आत्मा और शरीर को एक नहीं दो मानता है। दो नहीं, एक को अधिपति और दूसरे को उपकरण समझता है। यह अंतर जिसकी दृष्टि में स्पष्ट हो गया वह काया की सुख सुविधा, इंद्रियों की लिप्सा और झूठी वाहवाही सांख्य सेखी को महत्व नहीं देकर इस बात को महत्व देता है कि आत्मकल्याण और आत्म विकास जैसे महान प्रयोजन के लिए लाखों वर्षों बाद भूले हुए इस अमूल्य मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग कैसे करें। इसी धुरी के इर्द गिर्द उसकी आकांक्षा अभिलाषा विचारणा घूमती है और इसी प्रयोजन के लिए इसकी क्रिया पद्धति और रीति नीति का निर्धारण होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि शारीरिक सुविधाओं भौतिक संपदाओं में कुछ कमी आती है तो उसे रत्ती भर भी रंज नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि शरीर एक उपकरण मात्र है। इसकी सुविधाएं घटती हैं तो आत्मा के उत्कर्ष का द्वार खुलता है। इससे हानि कम और लाभ अधिक है। इस मान्यता से प्रेरित जीवन को अध्यात्मवादी तथा देव जीवन कह सकते हैं। इसके विपरीत भौतिकवादी पशु जीवन वह है जिसमें सारी आकांक्षाएं शारीरिक सुविधा और पार्थिव उपलब्धियों के लिए लालायित और नियोजित रहती हैं। हमारे पास पैसा अधिक हो, ऐश आराम के साधन अधिक बढ़े, इंद्रिय भोगों की पूरी छूट हो, शौक मौज मनोरंजन के साधनों की कमी न रहे, लोग अपना रौब माने और वाहवाही की झड़ी लगा दें, बस इतनी भर लालसा जिनकी है वे इस स्तर का ताना बाना बुनते हैं। सारा समय, सारा श्रम, सारी क्षमता, सारी योग्यता इसी गोरे धंधे में समाप्त हो जाती है। आत्मकल्याण की बात तो तब याद आए जब आत्मा नाम का कोई अलग तत्व या तथ्य उनके सामने हो। शरीर ही उनके लिए आत्मा ही है, वही परमात्मा है, वही सर्वस्व है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भिन्न भिन्न हैं और आमतौर से एक दूसरे से टकराते हैं। जो इस रहस्य को नहीं समझता उसे यह सोचने की फुर्सत कहाँ है कि आत्मा की आवश्यकताओं का हनन करके शरीर की सुविधाएं बढ़ाने में बुद्धिमानी नहीं है। चंद रोज की जिंदगी में काया को क्षणिक सुख देने के प्रलोभन में जो जीवन लक्ष्य और आत्मकल्याण का उद्देश्य खो बैठेगा उसे दुनियादारी की दृष्टि से तो बुद्धिमान न कहा जाएगा, पर जन्म जन्मांतरों का भविष्य इतने भर के लिए अंधकारमय बना लेने की दृष्टि से तो उसे महामूर्ख के अतिरिक्त और कुछ कहा समझा नहीं जा सकेगा। अध्यात्मवादी जीवन मनुष्य के गौरव की दृष्टि से, उज्जवल भविष्य की दृष्टि से, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से और सर्वोपरि आत्म शांति एवं आंतरिक संतोष की दृष्टि से नितांत आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा हो और अभिलाषा जागे उसे सच्चे अर्थों में सौभाग्यशाली और दूरदर्शी कहना चाहिए। ऐसा दिव्य जीवन जीने के लिए किसी को कपड़े रंगने, घर छोड़ने या भीख मांगने या वेश बदलने की जरूरत नहीं है। न सारे दिन जब तप व्रत स्नान देव दर्शन कथा कीर्तन में संलग्न रहने की जरूरत है। थोड़े समय आत्मचिंतन और ईश्वरीय प्रकाश की प्राप्ति के लिए उपासना करना उचित है, पर इसका प्रभाव तो इस कसौटी पर आका जाएगा कि अध्यात्मवाद के सिद्धांतों और आदर्शों को किस सीमा तक हमारी विचारणा, आस्था और कार्यपद्धति में कितना स्थान मिला। शरीर और मन को सुख देने वाली तृष्णाओं से मन को मोड़कर उन्हें आत्मकल्याण के प्रयोजनों में किस सीमा तक लगाया जा सका। इस मार्ग पर चलने वालों को आरंभिक कदम पहला सादा जीवन, दूसरा उच्च विचार की संगति मिलाते हुए चलना पड़ता है। विलास और आडंबर की पूर्ति के लिए जो ढेरों समय और ढेरों पैसा लगाता रहता है उसे बचाकर ही आदर्शवादी प्रयोजनों के लिए अपनी क्षमता का एक अंश लगाया जा सकना संभव हो सकता है।
जो जितना खर्चीला और आडंबरपूर्ण जीवन क्रम चला रहा होगा, उसकी उतनी ही आवश्यकताएं, उलझनें तथा चिंताएं तथा व्यस्तताएं बढ़ेंगी। इसलिए दिव्यत्व का आरंभ मितव्ययता से किया जाता है। उच्च विचारों का सीधा संबंध सदाचार, नम्रता, सादगी और साधना से है। औरों से अधिक अपना प्रदर्शन करने की या सुख भोगने की लिप्सा को जो जितना घटाता चलेगा, उसे अपने तथा अपने परिवार के निरर्थक खर्च और आडंबर अनावश्यक लगेंगे और आत्मकल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अधिक समय, मन और शक्ति लगा सकना संभव हो जाता है। यह परिवर्तन जहाँ भी दिखाई दे, वहाँ आध्यात्मिकता की प्रकाश की किरणें अवतरित होना आरंभ हो गई, यह माना जा सकता है। उपयुक्त 2 चरणों के अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन की अगले 3 चरण और हैं, जो पहला मातृवत परदेशु दिव्येषु लोटवट आत्मवत सर्वभूतेषु के रूप में उठते हैं। यदि साहस पूर्वक इन्हें अपना लिया जाए तो इस यात्रा का आगामी क्रम आसानी से चल पड़ेगा। जितनी कठिनाई है वह उपरोक्त आरंभिक 5 चरणों में ही है। स्त्रियों के प्रति पवित्रता की उच्च भावनाएं रखना आध्यात्मवादी के लिए आवश्यक और स्वाभाविक है। नर और नारी में तत्वतः कोई अंतर नहीं, दोनों की शारीरिक मानसिक बनावट में यत्किंचित ही अंतर है। प्रजनन की आवश्यकता पड़ने पर काम क्रीड़ा की उपयोगिता हो सकती है, पर सामान्य समय में जिस प्रकार पुरुष पुरुषों के प्रति, नारी नारियों के प्रति काम विचार मन में नहीं लाते, उसी प्रकार नर और नारी में भी परस्पर स्वाभाविक साधना बनी रह सकती है। कामुक दृष्टि विशुद्ध रूप से एक मनोविकार है, जो संभव असंभव का विचार छोड़कर उससे खल वितृष्णा में अकारण मन को भटकाता और सारे चिंतन तंत्र को अस्त व्यस्त एवं दूषित करके रख देता है। नर नारी की और नारी नर की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सुंदरता एवं महानता को देखें, समझें और प्रसन्नता व्यक्त करें, इसमें हर्ज नहीं। पर यदि कामुकता, उपभोग, जुगुप्सा जैसी शोषा के पतोन्मुख दृष्टि से एक दूसरे को देखें तो वह दृष्टि दोष असंख्य मानसिक एवं सामाजिक उलझने, विकृतियां उत्पन्न करेगा। नारी को आयु की दृष्टि से माता, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखना चाहिए। अपनी पत्नी को सखा, सहचर, मित्र और भाई जैसे समता वर्ग में रखा जा सकता है। कामुकता की पाप दृष्टि नितांत अनावश्यक और अस्वाभाविक है। प्रजनन के लिए उपयुक्त अवसर पर कुछ समय के लिए अपनी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अतिरिक्त शेष सारा समय और सारा मन भिन्न लिंग वाले व्यक्ति के प्रति स्वाभाविकता और पवित्रता में ही ओतप्रोत रहना चाहिए। यह दृष्टि शोधन ही सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य है। इसका विवाहित अविवाहित सभी पालन कर सकते हैं और अपने आत्मबल और ब्रह्म वर्चस्व को अभिष्ट मात्र में बढ़ा सकते हैं। ढन ठिकरी के समान व्यर्थ है और अनुपयोगी मानना आध्यात्मिकता का चौथा चरण है। हम केवल श्रम अर्जित ईमानदारी और उच्च साधनों से कमाए हुए धन की ही इच्छा करें और वह जितना भी न्यूनाधिक कमाया जा सकता हो उतने में ही निर्वाह का बजट बनाएं। आध्यात्मिकता का 5वां चरण यह है कि हम अपने समान सबके दुख सुख को समझें, दूसरों के सुख में अपना सुख की और दूसरे के दुख में दुख की अनुभूति जोड़ें। अपना सुख बांटने और दूसरों का दुख बटा लेने की आकांक्षा हमें वसुधैव कुटुंबकम के उच्च आत्मस्तर तक पहुंचा देती है। पीड़ित मानवता की सेवा करने की इस स्थिति में उत्कट अभिलाषा जागती है और अपने चारों ओर बिखरे पड़े बिछड़ेपन, अज्ञान, अनाचार, पाप और पतन को हटाकर उसके स्थान पर मानवीय देव आदर्शों की प्रतिष्ठा करने का उल्लास उमड़ता है। आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से ओतप्रोत मनुष्य जिस तरह अपने व्यक्तिगत कष्टों और अभावों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसी तरह व्यापक क्षेत्र में मानवता पर लगे कलंक को धो डालने और धरती पर स्वर्ग अवतरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए व्याकुल रहता है। शुद्र स्वार्थों के कीचड़ में से निकलकर लोकमत के लिए अपने आप को अर्पित समर्पित कर देता है। आत्मिक जीवन जीने को
उपयुक्त 5 कदम उठाने का जैसे ही साहस हुआ कि उसकी अगली मंजिल सहज ही पूरी होने लगती है और आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणित करने का प्रत्यक्ष आनंद इसी जीवन में मिलने लगता है।